इसके अलावा आलू मटर की एक टिक्की बनेगी, हमें आलू मटर की चटपटी सी टिक्की बनेगी। इसके लिए आलू हमारे पास यहाँ पे हैं, तकरीबन मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उनको हमने बॉईल किया, कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया। अब डालेंगे इसमें मटर। अच्छा, मटर आपकी मर्ज़ी है, आप जितना इसमें डालना चाहते हैं, लेकिन मैंने इसमें तकरीबन 3/4 कप के करीब मैंने इसके अंदर मटर शामिल किए, बॉयल किए हुए मटर, नमक डाल के हमने इसको बॉयल कर लिया। अब बारी बारी हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें खटाई, क्योंकि चटपटी सी बनेगी तो ज़रा डलेगी इसमें खटाई, और खटाई जाएगी इसमें तकरीबन मैं डाली 1 टेबल स्पून। आप खट्टा कम पसंद करते हैं कम डालिएगा, ज़्यादा पसंद करते हैं तो इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं। कुटा हुआ धनिया ये चला गया, इसके अलावा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून ये चला गया, चॉप की हुई ये प्याज है ये जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा हम इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ब्रेड क्रम्स किस लिए डालें? 2 टेबल स्पून सिर्फ इसलिए डालें कि इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो इसके अंदर चला जाएगा और आपका जो बैटर है वो अच्छा सा मतलब मीडियम सा हो जाएगा। वरना ये होता है कि बाज़-औक़ात आलू जो है ना वो पतला कर देते हैं। नमक मिर्च डालेंगे। अच्छा, ये भी तकरीबन हो रहा है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे नमक जायके के मुताबिक, लेकिन तकरीबन इसमें 1.25 टीस्पून मैंने डाला है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, क्योंकि चटपटी है तो ये भी डालेंगे, और फिर ये भी डालेंगे, दोनों चीज़ें डाल दी मैंने। ठीक है, अब हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम बनाएंगे इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे, छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे। अच्छा, हरी मिर्चें ये मैं ब्रेक टाइम में इसमें चॉप करके इसमें शामिल कर दूँगी। टिक्कियाँ बनाएंगे। टिक्कियाँ बनाने आलू मटर टिक्की जो है वो हम बना रहे हैं, इसको हम बिल्कुल देसी स्टाइल से बना रहे हैं। तो इसके अंदर हम एक बैटर तैयार करेंगे, इसका एक बैटर बनेगा, बैटर में डिप करेंगे और डिप करके फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में इसको हम चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। शेप जो भी आप देना चाहें देने, लेकिन टिक्की है तो ज़ाहिर है टिक्की वाला ही शेप होगा इसका। इसमें हम जो इसका बैटर बनाएंगे उसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ। बेसन, ठीक है जी, बेसन चला गया तकरीबन 4 टेबल स्पून। इसके अलावा इसको क्रिस्पीनेस के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे चावल का आटा। चावल का आटा मैं इसमें 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, 1 और ये 2 टेबल स्पून ये चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब डालेंगे इसके अंदर ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा नमक मिर्च डालना है, तो नमक जायके के मुताबिक, बट थोड़ा सा इसमें कम ही रखिएगा। 1/2 टीस्पून नमक चला गया। पिसी हुई लाल मिर्च ये भी तकरीबन 1/2 टीस्पून। हल्दी इसमें जाएगी तकरीबन 1/4 टीस्पून। इससे ज़रा सा इसका कलर अच्छा सा ब्राइट सा आएगा। ये गई। अच्छा, ज़ाहिर हम चाहेंगे कि क्रिस्पी रहे तो इसमें हम डालेंगे ये थोड़ा सा सोडा, ठीक है ना, 1 चुटकी हम डाल देंगे इसमें सोडा। और इसका एक पतला वाला बैटर बना, बहुत पतला नहीं लेकिन मीडियम सा हम इसका एक बैटर तैयार करेंगे। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि अच्छी सी बारिश हो रही हो तब भी आप ये बना सकते हैं बरसात के मौसम में। वो तो कल हो गई अभी। हाँ, वैसे पकौड़े समोसे और कचौरियाँ यही होती हैं, लेकिन आलू टिक्की भी बड़ी ज़बरदस्त सी है। बिल्कुल, बारिश हो रही है तो आप बना लें, इंजॉय बिल्कुल इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, स्मूथ सा इसका टेक्सचर होना चाहिए ताकि अच्छी सी कोटिंग हो और ये ज़बरदस्त से हमारे टिक्की जो है वो तैयार हो जाए। ये देखा आपने कितनी सिंपल सी चीज़ है, बट क्या है कि ये आपको मज़ा देगी। बना के आप रख सकते हैं, बैटर बना के अलग रख लीजिए, उसके बाद फटाफट आपने डिप कर बना के, मतलब ये कि ये बना के फ्रिज में रख दीजिए, ये बना के फ्रिज में रख दीजिए। बिल्कुल जब खाने का टाइम है उस वक्त आप फ्राई कीजिएगा ताकि अच्छी सी। अभी मैं इसको थोड़ा सा पानी इसमें और डालूंगी। सिर्फ उसी दिन की स्टोरी है? हाँ, उसी दिन की नहीं, एक दिन बाद भी चल सकती है। चलेगा चलेगा चलेगा। ये बिल्कुल आप टिक्की बना के रख लीजिएगा तो आप दूसरे दिन भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इसको फ्रीज़ तो नहीं कर सकते ना। हाँ। आलू वाली चीज़ वैसे भी हम मना करते हैं कि इसको फ्रीज़ ना करें। अब मैं यहाँ पे काम करती हूँ कि एक पैन ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि बड़ा अच्छा चाहिए? बड़ा, हाँ बड़ा ले लीजिए। ओके, चलो ठीक है। इसमें डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ज़रा भरपूर सा डालेंगे, शैलो से थोड़ा सा ज़्यादा, जो डीप फ्राइंग भी नहीं है बट शैलो से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें कर लेंगे। ठीक है, ओके। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, गारंटीड, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का ये हमें बस ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसको हम गर्म होने देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, ये बहुत थिक है। इसको थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसको थोड़ा सा एक आपको दिखा दूँगी, ठीक है, क्योंकि बहुत थिक कर देंगे ना तो वो अच्छी नहीं रहेगी। इतना हो कि टिक्की के ऊपर टिक जाए। ठीक है, ये हो रहा है। वाह,
ये देखिए जब हम पकौड़े बनाते हैं उससे ये पतला है, ये देख सकते अच्छा, हैं। हमने सोडा भी ये ऐड देखिए, किया आपा, सोडा तो भी ऐड मतलब किया। कोई टेंशन नहीं है ना? हाँ हाँ, हाँ, नहीं कि मतलब जैसे आप कह रही हैं नहीं, सुबह नहीं, बना के रखा तो रात में नहीं नहीं dinner नहीं, के नहीं लिए बिल्कुल भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। Okay. लेकिन सोडा चाहे तो लास्ट में डाल दीजिए ऑन द सेफ साइड, ठीक है। इसको हम अच्छा सा स्मूथ सा बना लेते हैं। तेल अच्छा सा गरम होगा, अच्छे गरम तेल में ही बनाइएगा, क्योंकि ठंडे में डालेंगे तो फिर क्या होगा कि ये आपका जो बैटर है ना सारा फैल जाएगा और अच्छा नहीं रहेगा। एक एक को डालेंगे, बनाएंगे और उसके बाद अच्छा चावल का आटे की दालिक मैं बताना चाह रही थी कि चावल का आटा आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। खालिस्तन इसकी रोटी ही नहीं बनती, बल्कि हम कुछ चीज़ों को क्रिस्पी करने के लिए इसमें डालते हैं। जैसे कि हम कभी ब्रोस्ट भी बनाते हैं, कोई रोस्ट बनाते हैं, तो डीप फ्राइंग के लिए हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें उसके बैटर में थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स कर दें तो उससे क्या होता है, अच्छा क्रिस्पी हो जाता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर ये आटा ज़्यादा हो जाए तो एक इसकी क्रंचीनेस और क्रिस्पीनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है, अजीब चुई सा हो जाता है। तो इसलिए देखभाल के डालिएगा। दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन यानी कि बेसन और हमने इसके अंदर जो चावल का आटा डाला, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक दोनों बेसन जो है इसको बाइंडिंग देगा और जो चावल का आटा है वो उसको एक क्रिस्पीनेस देगा। तो इस बात का अपना ख्याल रखना है कि बेसन ज़्यादा था और चावल का आटा इसके अंदर हमने कम शामिल किया था, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, वैसे चावल का आटा क्रिस्पी करता है, क्रिस्पी लेकिन ज्यादा किया अगर आपने तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। ओके, ज़्यादती तो देखिए हर चीज़ की। मैं ज़रा सा बड़ी कोई एक्शन में हूँ इस वक्त ना, मैं ज़रा सा इसको स्लो करना चाह रही हूँ। ये बहुत तेज़ चल रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है। शोरबा आपको नहीं, ज्यादा वो बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, तो मैंने कहा इसको स्लो कर दूं ताकि एक अच्छी सी वजह। अब ये देखिए हॉट हो रहा है ऑयल हमारा। अब मैं इसमें एक एक डालूंगी और मैं चेक भी कर लूँगी, बहुत इतना भी ना हो कि बिल्कुल ही आप डालें कलर और आ मुश्किल हो जाए। हाँ, अगर लगे कि तेज़ हो रहा तो फ़ौरन बंद कर दीजिएगा चूल्हा, ठीक है।